सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क. एक पेंटागोनल शेप का पार्क है. अब हमें उन्होंने डायमेंशंस दे दी. क्या क्या दिया है? बेस दिया है 15 मीटर का, ये हाइट दी है 15 मीटर की, और ये टोटल हाइट ऊपर टॉप से लेकर बेस तक की डिस्टेंस है 30 मीटर. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू यू. अब उन्होंने बोला कि इस जो पेंटागोनल शेप्ड पार्क था, इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए देयर वर 2 गर्ल्स, ज्योति एंड कविता. ओके, तो ज्योति एंड कविता ने इनको अपने अपने तरीके से इनका एरिया फाइंड आउट करा. तो ज्योति ने क्या करा? सिंपली एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी और उसने बोला कि मैं तो 2 एरिया मुझे ये सिमेट्रिकल नजर आ रहे हैं, यहां से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 एरिया मिल गया और मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगी. और कविता ने क्या बोला? कविता ने बोला ये जो भी एरिया तुम बना रही हो ये तो मुझे आता नहीं है, मुझे तो सिंपल ट्राइंगल वाली चीज पता है, तो मैं इस एरिया को ऐसे डिवाइड करना चाहूंगी, है ना. तो मुझे ये शेप्स पता है, ये तुम्हारी शेप मुझे नहीं पता. तो अब ये थी भाई कविता की डायग्राम. तो कविता ने क्या निकाला? एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, है ना. अब हम इनके डायमेंशंस लिख लेते हैं और दोनों के तरीके से एरिया फाइंड आउट करते हैं कि दोनों ने जो लाइन कट करी है, जिस लाइन से डिवाइड करा है इस पूरे एरिया को, उससे उनके आंसर सेम आते हैं कि नहीं. लेट अस सी. तो ज्योति ने क्या करा? ज्योति की ये जो डायग्राम था इसमें देखिए हमें क्या क्या लेंथ चाहिए. अब कैन यू सी अ ट्रेपेजियम हियर? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रेपेजियम में जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 टिल्टेड लाइंस हो. अगर एक टिल्टेड लाइन होगी तो भी वो ट्रेपेजियम कहलाता है. ये आपको बस थोड़ा सा टिल्ट करके देखिए, अपनी नजरों को घुमा कर देखिए. ये है आपकी बेस लाइन 1, बेस लाइन 2, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, ये आपकी टिल्टेड लाइन है और इनके बीच की डिस्टेंस होगी ये. तो ये जो डिस्टेंस होगी वो नीचे, ये जो बेस को हम आधा कर रहे हैं, ये डिस्टेंस होगी, है ना. तो इस तरह से हमें एक ट्रेपेजियम मिल रहा है. तो ज्योति के डायग्राम ने क्या करा है? 2 ट्रेपेजियम बना दिए. अब 2 ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 2 इंटू, क्योंकि 2 है तो हम 2 इंटू कर रहे हैं. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू sum of parallel sides. What are the parallel sides? Sum of the parallel sides. नाम दे दीजिए A, B, C, D, E and F. ये जो पॉइंट है इसको मैं F लिख रही हूँ. ठीक है, तो इसको मैं F लिख रही हूँ. तो sum of the parallel sides is CD and BF. CD plus BF into the distance between them. तो ये जो distance between them है वो मैं यहां से ले लूंगी, ये FD. ये जो FD है ये होगी डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, क्लियर. अब क्या करा मैंने? ट्रेपेजियम लिया, ट्रेपेजियम की 2 साइड्स ले ली और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है इसका हाफ होगा, है ना. सो 2 इंटू 1/2 इंटू CD प्लस BF इंटू F. 2 इंटू 1/2 है, कैंसल आउट यही कर दीजिए. अब बचा आपका CD प्लस BF. व्हाट इज CD हियर? CD इज 15 इंटू व्हाट इज BF हियर? BF जो है सबसे लॉन्ग जो डिस्टेंस दी हुई थी हमारी 30 मीटर, सॉरी प्लस, है ना, इंटू नहीं प्लस आएगा. 15 प्लस 30 इंटू, अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम है FD जो है वो होगी इस टोटल डिस्टेंस का आधा, है ना, क्योंकि यहां से डॉटेड लाइन उसने ड्रॉ करी है. तो ये थी 15, तो 15 का आधा, तो मैं इसको 15/2 ही लिख रही हूँ, है ना. डिवाइड हम बाद में करेंगे, तो इसको मैं 15/2 लिख रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट. अभी कविता का डायग्राम मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि इसको हम बाद में देखेंगे. पहले जरा ज्योति का डायग्राम निकाल लिया जाए. तो 15 प्लस 30 इंटू 15/2. लेट्स सॉल्व इट हियर. सो 15 प्लस 30 विल बिकम 45 इंटू 15/2. 45 इंटू 15 कीजिए. 8th क्लास में आने के बाद मोस्टली बच्चे इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं? 5 5 are 25, देन कैरी 2. डोंट डू दिस, प्लीज लर्न टेबल्स. आपको 20 तक टेबल्स एकदम रटे हुए होने चाहिए. ओके, नींद में भी उठाए तो आपको टेबल्स आने चाहिए, इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है. सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज करिए ये. सो 15 5s are 75, 5 कैरी 7, 15 4s are 60 एंड 7 6 75, है ना. हुआ ना कोई? नहीं तो आप 5 5 करते रहते हैं, आपका कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें. सो 675 डिवाइड बाय 2.
675 डिवाइड बाई 2। अब ये भी आप है ना साइड में वो डिवीजन वाला साइन सेकंड थर्ड क्लास वाला लेकर चल रहे हैं अभी तक। डोंट डू दिस, यहीं से डायरेक्ट कट करिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6, 7 से 6 क्या 1 15, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 0.10 एंड 2 5 जा 10, 337.5 है ना। मैंने यहां से काटा, आपको ऐसे ही प्लीज इस चीज की प्रैक्टिस करिए बार बार, है ना। इस चीज से पता नहीं क्यों आप लोग डरते हैं और करते नहीं है। सो 337.5 एरिया की यूनिट लिखना ना भूले कृपया। व्हाट इज द यूनिट? ये एरिया है मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। याद रखिए मैंने 2 का इंटू पहले ही कर दिया था, नहीं तो ऐसा ना हो आप भूल जाएं और आप बाद में एरिया निकाल के आपका ये तो एक ट्रेपेजियम था, मैं इंटू 2 फिर से कर दूं, है ना। प्लीज बी अवेयर कि हमने यहाँ पे 2 पहले से ही कैंसिल आउट कर दिए थे, तो ये आपका पूरा एरिया निकल चुका है, पूरे एरिया को आपने इंटू 2 कर दिया था। सो द आंसर इज 337.5। अब ये आंसर हम याद रखेंगे क्योंकि ये आंसर किसका था? ज्योति का। अब आते हैं कविता के डायग्राम पर। ओके, हाँ जी, तो ये था आपका कविता का डायग्राम। ओके, तो अब कविता के डायग्राम में क्या हुआ देखिए, आपने एक ट्रायंगल बनाया है और एक स्क्वायर बनाया है। लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस। नीचे आपके पास थी 15 मीटर, ये आपके पास थी 15 मीटर, है ना। तो इट्स अ स्क्वायर, क्योंकि 15 15 बोथ साइड्स हैं तो इट्स अ स्क्वायर। ये हम डायमेंशन देख के समझ गए, देख कर नहीं। आप ये सोचे कि देखने से तो नहीं लग रहा है वो स्क्वायर, देखने से तो कुछ लंबा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नहीं नहीं, आपको डायमेंशन देखना है। ये 15 है और ये 15 है, बिकॉज द डायमेंशंस आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट्स अ स्क्वायर। ओके, अब ऊपर आते हैं ट्रायंगल पे भाई। अब ट्रायंगल का क्या हमें चाहिए होता है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस इंटू हाइट के लिए आपको बेस चाहिए, ये रहा बेस। बेस कितना था? जो नीचे की लाइन थी वही ऊपर है, सो 15 मीटर बेस होगा। हाइट क्या होती है? हाइट ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। हाइट ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर क्या होता है? एक वर्टेक्स से सामने की बेस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बना है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, एक्चुअली अगर मैं स्ट्रेट लाइन को नीचे तक बढ़ा देती तो ये पूरी लाइन हमें दे रखी थी 30 मीटर। अब इस 30 मीटर में से मुझे इतना पोर्शन माइनस करना होगा ये हाइट निकालने के लिए। तो ये जो पूरा 30 मीटर है, इसमें से ये जो लेंथ थी ये वाली लाइन होगी, ये जो है ये सेम है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी। दैट मीन्स इस पूरे 30 मीटर में से अगर मैं इतना 15 माइनस कर दूं तो मुझे अपने हाइट जो इस डायग्राम की ऊपर ट्रायंगल की जो हाइट है, जो लेंथ क्या बोलते हैं ऑल्टीट्यूड है, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है दैट विल बी 30 माइनस 15। आई कैन राइट हियर इटसेल्फ, है ना। अलग से हम सॉल्व करने जाए, हम यही डायग्राम में ही निकाल लेंगे। तो 30 माइनस 15 करेंगे तो क्या निकलेगा? इट इज 15 मीटर्स। ठीक है, 15 मीटर्स मिल गया। नाउ कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, तो अब यहीं पे हम एरिया निकाल लेते हैं। सो अगेन एरिया ऑफ पार्क, क्या निकाल रहे थे हम? पार्क का एरिया। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। मैं लिखने के बजाय उनके सिंबल्स ड्रॉ कर रही हूं, दैट इज फाइन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या था? बेस था 15 मीटर और हाइट क्या थी? अभी निकाली है 15 मीटर। वेरी इजी, ठीक है। और प्लस मैं स्क्वायर का भी यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। ये है मेरा ट्रायंगल का पोर्शन और यहाँ पे आ रहा है मेरा स्क्वायर का पोर्शन। तो ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इज 15 इंटू 15। ठीक है, तो 15 इंटू 15 विल बिकम 225। 15 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको सिंपली इसके लिए। 225 डिवाइड बाई 2 प्लस अगेन 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगी सो इट विल बिकम 225 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 2 2 1 2 2 2 4 एट 0.5 112.5 प्लस 225। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे सिंपली, तो
क्या आएगा देखिए, 0.5 को हटा दीजिए, 5 + 2 7, 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3, और जो 0.5 है वो साइड में लगा दीजिए। सो 337.5 मीटर स्क्वायर। 337.5 मीटर स्क्वायर याद है ज्योति का क्या आया था? यस, ज्योति ने भी यही निकाला था। सो बोथ द गर्ल्स आर राइट, दोनों ने अपने अपने तरीके से फॉर्मूला निकाला है एंड एरिया सेम आया है, मतलब दोनों का तरीका सही है। ओके अब क्वेश्चन में आगे आपको एक चीज और पूछी गई कि इज देयर एनी अदर वे, कैन यू फाइंड एनी अनदर वे ऑफ फाइंड आउट द एरिया। तो चलिए ट्राई करते हैं, एक नया तरीका निकालते हैं। ये तो भाई ज्योति और कविता थी, ये हम हैं, अब हम कुछ और कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई। अब हमने हमारा दिमाग लगाया, क्या कर सकते हैं हम अपने तरीके से। देखिए इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहती थी, ये जो दो लाइंस ऐसे बनी रहती है, क्या आपको पता है कि ये क्यों बनी रहती हैं? ये जो दो लाइंस बनी रहती हैं इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये सेम लेंथ की हैं, है ना। तो ये यूं ही नहीं बना देते हैं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं यहाँ लगता है बस यूं ही बना रहता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर ये बनी इसका मतलब है कि दोनों लाइन सेम है। ऐसी कोई दो एंगल्स अगर इस तरह से डबल लाइन बने रहता है, इसका मतलब है कि वो दोनों एंगल सेम है ना। इस तरह की चीजें आपके लिए कुछ स्पेसिफाई करके बताने के लिए बनाई जाती हैं, यूं ही नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो अब जो हमारा डायग्राम है, तो अब हमारे तरीके के लिए हमने क्या करा, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? अब मुझे देखिए क्या दिख रहा है इसमें कि ये एक हाउस टाइप का शेप है। अब इस हाउस की ये जो रूफ है, इसको अगर मैं स्ट्रेट कर देती, बाय चांस अगर मैं इस हाउस को ऐसा स्ट्रेट बना देती, तो ये क्या बन जाता? एक रेक्टेंगल, है ना। मुझे सबसे पहले रेक्टेंगल ही नजर आता है। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, ये है आपका 15 दिया हुआ था, और ये आपका पूरा 30, देखो टॉप तक दिया था ना 30। तो अगर मैं यहाँ पे ये बेस बना दूं तो ये भी 30 है, तो 15 × 30 मुझे पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, है ना। अब रेक्टेंगल के एरिया में से मुझे सिर्फ ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स निकले हैं, इनके एरिया को माइनस करना होगा। सो इट्स माई वे, या आप अपने तरीका बोल सकते हैं। आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम ले लेते हैं ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस, अब मैं इन पॉइंट्स के नाम दे देती हूँ। ABCD हो गया, EFG, ठीक है, मैंने यहाँ EFG ले लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEG, और एक और बार माइनस, इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF। ठीक है, अब दो बार एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिक हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन सेम थी और ये हमने ही ड्रॉ कराए, तो ये सेम लेंथ की हैं। तो अब मैं दो निकालने के लिए 2 टाइम्स कर सकती हूँ, है ना। तो इसको हम सॉल्यूशन में ही डायरेक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज L इंटू बी माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। L इंटू बी क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15 माइनस, देखो 2 और 1/2 तो मैं जहां दिखता है डायरेक्ट कट कर देती हूँ, उसको मैं आगे लेके ही नहीं जाती। बस बेस इंटू हाइट बचा है। बेस क्या है भाई, अब ये किसका बेस पूछ रहे हैं, अब ये वाला बेस नहीं पूछ रहे हैं, ये हमारे इस ट्रायंगल का बेस है। तो ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये है और ये है, और ये इसकी टिल्टेड लाइन है। तो ये बेस है और ये हाइट है। तो हाइट क्या थी, ये हाइट हमने निकाली थी ना 30 - 15 करके, ये जो हाइट थी ये थी 30 - 15, है ना। तो दैट इज 15। और बेस क्या होगा, बेस होगा इसका आधा, आधा मतलब 15/2। तो
इसका जो बेस होगा दैट इज 15/2 इंटू हाइट क्या थी 15 थी, 30 माइनस 15 इज 15। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। अब क्या करें हम, 30 इंटू 15 करिए, 15 3 जा 45 दैट इज 450 माइनस 15 इंटू 15 करूंगी मैं तो 225 डिवाइड बाय 2 दैट इज 450 माइनस 225 बाय 2 अभी किया था हमने 112.5। ओके, सो 450 माइनस 112.5 विल गिव यू 337.5 मीटर स्क्वायर। देखिए, तो हम भी ज्योति और कविता से कम नहीं है, हमने भी सेम ही आंसर निकाला है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन।